हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईआरसीटीसी ओएफएस के डे वन के बारे में। तो दोस्तों, आज आईआरसीटीसी का ओएफएस था एंड डे फर्स्ट था, क्योंकि 2 दिन का ओएफएस है। तो क्या डेटा निकल के आया, मतलब कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईआरसीटीसी का जो आज ओएफएस था वो किस प्रकार से सब्सक्राइब हुआ है। बिकॉज एक बात याद ध्यान रखिएगा आप कि कम सरकार ने एक कंडीशन बताई कि अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो 2.5% नहीं 5% स्टेक जो है वो सरकार सेल करेगी। तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। कल रिटेलर्स के लिए भी ओपन होने वाला है, तो वो भी हम बात करेंगे। क्या स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, वो भी हम जानेंगे। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आज आप आईआरसीटीसी को देखेंगे तो 689.05 पे शेयर बंद हुआ है। करीबन 6.5% की गिरावट आती हुई देखने को मिल गई। अ, ये ज़रूर है कि आज जिस प्रकार की वॉल्यूम हुई है 1,45,00,000 शेयर आपको देखने को मिलेगा आज ट्रेड होते हुए नजर आए। 689.05 पे अभी भी अगर आप देखेंगे तो 14,13,799 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा सेलिंग साइड पे, और दिन के लोज की तरफ बंद हुआ है। वो बहुत बड़ी वो ताजुब वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। डिलीवरी वाइज पोजीशन अगर आप यहाँ पे आज आप चेक करेंगे तो करीबन 34.02% की आती हुई देखने को मिली। सी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी कोई ओएफएस आता है तो उसके सब्सक्रिप्शन कितना निकल के आ रहा है। बिकॉज एक बात आप ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन से पता ये चलता है कि डेफिनेटली लो जो इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज आज सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन हुआ था, तो इंस्टीट्यूशंस कितने विलिंग है उसको बाय करने के लिए। बिकॉज पैसा जब दोस्तों इतना सारा अगर आता हुआ नज़र आएगा तो ये दिखता है कि डेफिनेटली वो डिमांड काफ़ी बढ़िया है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ओएफएस आए हैं पास्ट में भी, तो ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स होते हैं उसके बाद बढ़िया करते हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बढ़िया साइन रहता है। तो ओएफएस को पूरा नेगेटिव कभी भी नहीं देखना है, ये सबसे पहले आपको समझना है। अब आज के पहले दिन के डेटा के ऊपर अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिए क्या निकल के आया है। और ये सबसे बड़ी बात हो गई है कि जो ओएफएस था वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। जी हाँ, तो सेंटर्स शेयर सेल इन आईआरसीटीसी ओवर सब्सक्राइब विद बिट्स वर्थ 3,800 करोड़ ऑन डे वन। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी की ओएफएस को 3,800 करोड़ तक के बिट्स जो है वो मिल चुकी है। और ये दोस्तों यहाँ पे दिखा देता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन आ गया। एंड जिस तरह की कंडीशन थी कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो दोस्तों जो 2.5% सरकार बेच रही थी वो बढ़ के 5% तक सरकार बेच देगी। तो अब ये आप मान के चलिए कि 5% तक का हिस्सा जो है वो सरकार के द्वारा बिकता हुआ नजर आएगा ओएफएस के अंदर। एंड डेफिनेटली सरकार 5% अपनी जो स्टेक है वो कम करती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफर फॉर सेल of up to 5% stake in the IRCTC got oversubscribed on day one of the offer, which institutional investors putting in 3,800 करोड़ बिट्स। ये दोस्तों साफ साफ निकल के आ गया है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज सेलिंग 4 करोड़ शेयर्स और 5% स्टेक्स stake in IRCTC at a floor price of 680 a share in 2 day OFS। तो फर्स्ट डे ही दोस्तों यहाँ पर 3,800 करोड़ की बिट्स तो मिल ही चुकी है, कल और भी मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो अनडाउटेडली ये पूरा का पूरा 5% बात ध्यान रखिएगा कि ये जाएगा स्टॉक, माफ कीजिए 5% जो हिस्सा है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा सरकार की तरफ से। एंड डेफिनेटली ये जो डेटा निकल के आ गया है वो यही शो करता है कि हाँ, यहाँ से आपको और सरकार बेचती हुई नजर आएगी, जिससे करीबन 2,720 करोड़ यहाँ पर सरकार को इसके बदले जो है वो पैसा मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसी गवर्नमेंट का डेफिनेटली ये बात आप ध्यान रखिएगा, फोकस रहा है कि लगातार हमको बेचना है। मतलब जो भी सरकार ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रख रखा है उसको सरकार को कंप्लीट करना है। एंड डेफिनेटली 65,000 करोड़ तक का यहाँ पे सरकार ने माना था कि हम बेचेंगे, बट अभी तक कितना बिका है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर सबसे पहले तो हम आज के डेटा की अगर बात करें तो करीबन 5.55 करोड़ शेयर्स के दोस्तों यहाँ पर बोलियां जो है वो मिल चुके हैं, यानी 3.08 टाइम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सब्सक्रिप्शन आ गया है। जो बेस इशू था वो सिर्फ 1.80 करोड़ शेयर्स का था, ठीक है। 1.80 करोड़ शेयर्स का दोस्तों यहाँ पर बिड लान चाहिए थी, लेकिन कितने की मिल गई, 5.55 करोड़। तो ये 3.08 टाइम दोस्तों आपको देखने को मिलेगा आज सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया, राइट। 3.08 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया। तो इसका मतलब ये था कि ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। एक तो दोस्तों होता है सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर
सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब ये कि जो सरकार ने 1.80 करोड़ शेयर्स के लिए बोली मंगवाई है, उससे कम आ जाएगी, बट उसके ज़्यादा अगर बिड आ गई तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए खुला हुआ था, कल दोस्तों ये रिटेल के लिए भी खुलेगा। रिटेल के लिए सरकार ने 10% का हिस्सा रख रखा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 10% जो अलॉटमेंट है वो रिटेल कैटेगरी के पास जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सरकार के पास अभी 67.40% की हिस्सेदारी है IRCTC के अंदर। सो सरकार यहाँ पर डेफिनेटली 5% हिस्सेदारी आप कम कर देंगे तो 62.40% हिस्सेदारी सरकार के पास रहती हुई देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए सरकार का ये डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है। लास्ट मंथ में एक्सिस बैंक का आपको सरकार के द्वारा बेचते हुए नजर आया था। सरकार ने एक्सिस बैंक के अंदर भी दोस्तों अपनी स्टेक बेची थी और 3,839 करोड़ रुपीस सरकार को रिसीव हुए थे। और अभी तक दोस्तों सरकार ने करीबन 28,380 करोड़ के आसपास जो है वो रेस कर ली है फ्रॉम CPSE स्टेक सेल टिल नाउ। लेकिन सरकार का बजट टारगेट था 65,000 करोड़ का। अब 65,000 करोड़ का था तो अब मान के चलिए यहाँ पर इससे भी आ जाएंगे तो कुछ वो 30-32 करोड़ तक हो जाएगा। बट उसके बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सरकार को अभी भी मोर देन अराउंड 30 करोड़ प्लस मान के चलिए यहाँ पर जो है टारगेट को पूरा लाने के लिए अभी भी रेस करना पड़ेगा। बट अब रिपोर्ट्स क्या आ रही है दोस्तों? रिपोर्ट्स ये आ रही है कि सरकार जो है वो डेफिनेटली अभी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, बिकॉज ये माना जा रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेटाइजेशन अभी सरकार क्यों नहीं करेगी, बिकॉज जो आने वाले साल है इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्लो डाउन भी होता हुआ नजर आए, तो वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है। तो हो सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो अचीव होता हुआ नज़र ना आए। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज सरकार का ये प्लान तो था बट ये डेफिनेटली अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये बात भी अपने आप में सच है। अब दोस्तों क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या शेयर में और गिरावट हो सकती है? तो देखिए पर्सनल मुझे ये लगता है कि स्टॉक में अब ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए, बिकॉज जो फ्लो प्राइस उसके आसपास ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। कल हो सकता है कि थोड़ा सा नॉर्मली आपको ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिले, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हुए देखने को ना मिले। शेयर अगर आप लगातार देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास किया तो है नहीं, स्टॉक ने कुछ बढ़िया भी किया नहीं है। बट अब ये है कि इसके ऊपर से स्टॉक के ऊपर से वो साया हट जाएगा कि OFS OFS OFS, क्योंकि लगातार न्यूज़ चल रही थी लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अपने आप में फ्यूचर टर्म के लिए बहुत बढ़िया। बाकी ये ज़रूर है कि IRCTC के लिए अपनी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, जो हाल फिलहाल में चली भी है। शुरुआत में नहीं थी लेकिन अभी थोड़ी सी ज़्यादा आती हुई देखने को मिली है। बट अगर जो जैसे मैंने आपको कहा कि अभी सरकार का ये डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, प्लस स्लो डाउन भी करेगी। तो अगर यहाँ पर जो IRCTC अकेली मोनोपोली बनी रहती है हमेशा, तो फिर तो देखिए इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि रेलवे कितनी बड़ी है हमारे इंडिया के अंदर, बट वो लगातार वो जो खतरा रहता है ना कि मोनोपोली रहेगी कि नहीं रहेगी, उसके कारण दोस्तों स्टॉक में इतना प्रेशर क्रिएट होता है। उसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पर चांसेस नहीं रहते हैं कि स्टॉक इतना गिर जाए, बिकॉज मोनोपोली तो डर किस बात का, बट वही है कि कभी सरकार बेच ना दे, मतलब दूसरे प्लेयर्स को अलाउ ना कर दे, ये हमेशा दिक्कत रहती है। बट मुझे लगता है कि वो जो है वो होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी वो रेवेन्यू शेयरिंग वाली बातें भी चलती है, बट आई थिंक उससे ऊपर अब सरकार आ चुकी है, बिकॉज सरकार ने देख लिया है कि जिस दिन वो न्यूज़ निकाली थी स्टॉक में क्या प्रेशर आया था। बट आई थिंक अब वो सरकार डेफिनेटली फैसला नहीं लेके आएगी। तो आई डोंट थिंक, जैसे मैंने कहा आपको कि IRCTC बुरा लगता है, और अब लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बढ़िया प्लेस आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है, टारगेट क्या है इस स्टॉक के, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।